क्यूटी पाइस फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और मुझे मिस भी कर रहे होंगे। मैं तो आप सभी को बहुत मिस कर रही हूँ, तो मैं फिर से आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने आप सबको बहुत वेट कराया है, बट अब मैं आप सबको और बिल्कुल भी वेट नहीं कराऊंगी। आपको टाइम टू टाइम मेरी स्टोरीज मिलती रहेंगी एंड आई होप कि आप सबको मेरी स्टोरीज पसंद भी आएंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे यूनमिनर्स जिनको मुझसे शिकायत थी, मैं उन सबकी शिकायतें भी दूर कर दूंगी और आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ यूनमिन वन शॉट एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी यूनमिन वन शॉट को कितना ज्यादा मिस किया, और अगर आपने सच में मिस किया तो एक प्यारी सी कमेंट करना मत भूलेगा। उससे ही मुझे पता चलेगा कि आपने सच में मिस किया है, और जिससे मैं आगे अगर और यूनमिन वन शॉट बना रही हूँ तो मुझे वो बनाने में मजा भी आए, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने सच में मिस किया है। तो मैं और बकवास नहीं करती हूँ, मैं आप सभी के लिए यूनमिन वन शॉट लेकर आई हूँ एंड आई होप कि आपको ये पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं हमारे यूनमिन वन शॉट की तरफ। और प्लीज 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 एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो ठीक है, वो बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे यूनमिन वन शॉट की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी बट नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है मेरा। नहीं नहीं शुगा, प्लीज प्लीज आज नहीं, मैं बहुत पेन में हूँ, प्लीज। आई एम सॉरी जिमिन, बट तुम्हें पता है ना कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। शुगा प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे हर्ट हो रहा है। हर्ट तुम्हें हो रहा है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझी तुम। और रोज रोज ये ड्रामा करना जरूरी है क्या? जब तुम्हें पता है जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा, तो चुप करके मैनेज करो, समझी। शुगा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, मैं मॉम डैड के पास जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उनके पास जाएं। कितना टाइम हो गया है ना हमें उनसे मिले, और मॉम मुझे बोलती भी है कि मैं उन्हें भूल गई हूँ, लेकिन तुम काफी बिजी थे इसलिए मैं तुम्हें कह नहीं पाई। लेकिन आज तो तुम घर ही हो ना, तो क्या हम दोनों चल सकते हैं? सच में जिमिन, तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम होगा? बिल्कुल भी नहीं। और किसने कहा कि मैं घर पर हूँ? मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम वेस्ट करूंगा? सच में बिल्कुल भी नहीं। तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन अकेले, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम जा सकती हो। शुगा, तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मॉम डैड को अच्छा लगेगा ना, और वैसे भी हम कितने टाइम से उनसे नहीं मिले हैं। मैं ऐसे अकेले जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ बस थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना, प्लीज शुगा। मैंने क्या कहा है तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हाँ, तुम्हें जाना है जाओ, वरना मत जाओ, और मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी मना करूँ कि तुम ना जाओ? ऐसा नहीं चाहती हो ना तुम, इसीलिए बोल रहा हूँ। चुप करके खुद से चली जाओ अकेले। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, ऑफिस जाना है, तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। शुगा,
तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम वही शुगा हो जो रात को होते हो। जब तुम्हें मेरा यूज करना होता है तब तो तुम एक बार भी कुछ नहीं बोलते, और अब तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं कितना हर्ट होती हूँ, तुम मुझे कितना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। मुझे कभी यकीन नहीं होता है कि तुम वही शुगा हो जिससे मेरी शादी हुई थी। अगर यकीन नहीं होता है ना तो वो भी तुम्हारी ही प्रॉब्लम है। अब एक्सेप्ट कर लो, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने ही हूँ। और क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा यूज करता हूँ? हस्बैंड हो तुम्हारा, जो भी करता हूँ वो मेरा राइट है। अब तुम मुझे जबरदस्ती समझो या कुछ भी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जो मर्जी वो समझ सकती हो। खैर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे बहुत सारा काम है और मुझे ऑफिस भी जाना है। तुम्हें जैसा करना है, जो करना है तुम वो करो। अगर मॉम डैड से मिलने जाना चाहती हो अपने तो जाओ, वरना मत जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाई शुगा कि क्यों मॉम डैड ने मेरी शादी तुमसे करवाई। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें पहली नजर में ही देखते पसंद कर लिया था, और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। अगर मॉम डैड को पता चला कि तुम ऐसे हो तो उन्हें कितना हर्ट होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो मेरी शादी तुमसे करवाई थी ना। और तब तो तुम भी बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। शादी के बाद तुम ऐसे क्यों हो गए हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन तुम्हें मुझसे इतनी भी क्या प्रॉब्लम है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो, मुझे इतना टॉर्चर करते हो? क्यों शुगा, क्यों? एटलीस्ट मुझे एक रीजन तो दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खैर, कोई बात नहीं, मुझे तो मॉम डैड के पास जाना ही है। वो मुझे कितना याद करते हैं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। जिमिन, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने अपनी? कितनी ज्यादा वीक हो गई हो तुम। हाँ, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। और शुगा, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है क्या? तुम अच्छे से खाना भी नहीं खाती हो क्या? नहीं मॉम, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और शुगा भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और किसने कहा आपको कि मैं वीक हो गई हूँ? देखिए तो, मैं पहले से भी ज्यादा हेल्दी हो गई हूँ। आपने मुझे काफी टाइम बाद देखा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और कोई बात नहीं है। नहीं जिमिन, मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, तुम पहले से काफी वीक लग रही हो। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और शुगा, वो क्यों नहीं आया है तुम्हारे साथ? उसे भी आना चाहिए था। अरे क्या हुआ है तुम दोनों माँ बेटे को? क्या जिमिन के ऊपर राशन पानी लेकर चल गए हो? अभी तो वो आई है, उसे बैठने तो दो, और तुम दोनों सवाल जवाब कर रहे हो। नामजून, तुम देख नहीं रहे हो जिमिन कितनी ज्यादा वीक लग रही है? और अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? मॉम, आपको मुझसे जो भी पूछना है ना वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और मुझे आपके हाथ का ना बहुत कुछ टेस्टी सा खाना है। तो मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप मेरे लिए खाना लगाइए। हाँ, बिल्कुल, तुम जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ कि तुम इतनी रात को इतनी लेट कहाँ से आ रही हो? शुगा, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आज मॉम डैड से मिलने जाऊंगी, तो बस वहीं पर थोड़ा लेट हो गया, मैं वहीं से आ रही हूँ। सच में जिमिन, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? मॉम डैड की यार में तुम मुझसे क्या झूठ बोल रही हो, ये मुझे समझ नहीं आता है। सच में तुम मॉम डैड के ही पास गई थी ना, या फिर मॉम डैड का नाम लेकर कहीं और गई थी? तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना। तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा तुम्हारा बाहर लेट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम फिर भी इतनी लेट आ रही हो, या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कुछ और बात है? नहीं शुगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सच में? चाहे तुम मॉम डैड से कॉल करके पूछ सकते हो, मैं वही थी, मुझे किसी से कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और शक करना तो बनता ही है, जब तुम इतनी रात को इतनी लेट घर आओगी तो क्या अब मैं तुम पर शक भी ना करो? तुम्हें पता है मैं यहाँ पर तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, और तुम अब आ रही हो। जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर मेरे पास आओ। तुम्हें पता है ना इस टाइम मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा नीड होती है। क्या हुआ शुगा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखूं तो और किसे देखूं? एक तो तुमने आज मुझे इतना ज्यादा वेट करवाया है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आज मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट करने वाला हूँ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to
सच में शुगा, तुम जितने मासूम दिखाई देते हो ना उतने हो नहीं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस मासूमियत के पीछे इतना इतना गंदा इंसान छुपा है। मैं तो तुम्हें गंदा भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है। तुम ऐसे क्यों हो? जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या वैसे तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकती। तुम मुझे इतना हर्ट करते हो, इतना टॉर्चर करते हो, उसके बाद भी मैं तुम्हारे पास हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन पता नहीं ये बात तुम कभी समझोगे या कभी समझोगे भी या नहीं। तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी। हाँ मुझे पता है, जो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो ना, तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए भड़ास है वो तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिखाई दे रही है। जिमिन क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ? क्या है जिमिन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलो, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर कैसी है जिमिन? उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? देखिए, शायद आप उनके हस्बैंड है, राइट? तो आपको समझना चाहिए, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आपकी वाइफ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, काफी इंटरनल इंजरी भी है और मेंटली और फिजिकली भी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको समझना होगा, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं जिमिन का बहुत ख्याल रखूंगा, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं जिमिन को घर लेकर जा रहा हूँ। जिमिन चलो मेरे साथ। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। जिमिन देखो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाया हूँ, तो जल्दी से ये सूप फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, ठीक है? और हाँ, मुझे कोई ना नहीं सुननी है। शुगर प्लीज, मुझे इन सब की आदत नहीं है, तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया है तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये ड्रामा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा रेडी हूँ, मुझे पता है तुम्हारी नीड्स है ना मुझसे, तो तुम्हें नीड पूरी करने के लिए अपनी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जिमिन मैंने कुछ कहा नहीं ना, तो चुप करके ये सूप फिनिश करो, समझी तुम? मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, नहीं मैंने कुछ करने को कहा नहीं ना, तो फिर तुम क्यों कुछ बोल रही हो? जल्दी से ये सूप फिनिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। शुगर प्लीज ये ड्रामा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने आज तक कभी मुझसे अच्छे से बात तक नहीं किया और अब तुम अगर ऐसा करोगे तो मुझे नहीं प्लीज, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हें जो कुछ भी मेरे साथ करना है ना तुम कर सकते हो। जिमिन स्टॉप इट, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने कुछ कहा तुमसे नहीं ना, मुझे अपना काम करने दो, समझी तुम? मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ वो मेरा मन है, मेरी मर्जी है, तो अभी तुम कुछ मत बोलो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी चुप करके ये मेडिसिन लो और फिर तुम्हें रेस्ट भी करना है। जिमिन सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने।
तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी चाहत। पागल हो गए हो क्या तुम? पहले तो ये ऐसे मेरा पीछा करना बंद करो, समझी तुम? तब से मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हो। अगर कुछ काम है तो बता सकते हो ना, ऐसे पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या नीड्स है, लेकिन प्लीज अभी नहीं। मैं रात को उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, ये तुम भी जानते हो। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। शट अप जिमिन, मैंने तुम्हें ऐसा वैसा कुछ कहा नहीं ना। तुम्हारा हस्बैंड हो और तुम मेरी वाइफ हो। अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा तो और किसके पीछे आऊंगा? जानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफी हर्ट किया है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। और मुझसे ऐसे बात करना बंद करो, और प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। शुगा, तुम्हें कब से मेरी जरूरत पड़ने लगी बात करने की? हाँ, तुम्हें कैसे फील हो रहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, बस हमेशा मुझे इग्नोर ही तो करते आए हो ना तुम। अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा है, अपने मतलब के लिए यूज किया जब मन किया तब, और अब ऐसे बोल रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खुद को अकेला करना चाहती हूँ। थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं तो मुझे अकेला भी नहीं छोड़ रहे। हाँ, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अभी मुझे रियलाइज हुआ है अगर तुम्हें अकेला छोड़ूंगा तो और ज्यादा सोचोगी और तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। इसीलिए चाहकर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मानता हूँ बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन उसकी पनिशमेंट भी तो तुम मुझे दे सकती हो ना। ऐसे दूर क्यों हो रही हो मुझसे? प्लीज जिमिन, माफ कर दो, बस एक चांस प्लीज। शुगर प्लीज, ये चांस वांस की बात मत करो मुझसे। अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे रिलैक्स फील करना है। जिमिन सुनो, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ऐसे खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं हूं ना, तुम मुझे पनिश करो, लेकिन प्लीज ऐसे चुप मत रहो। मेरे चुप रहने का रीजन भी ना तुम ही हो। तुम्हें पता है शुगा, भले ही हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, हमेशा, बहुत ज्यादा। लेकिन तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, कभी भी नहीं। मैं बस हमेशा यही चाहती थी कि बस तुमसे बदले में थोड़ा सा प्यार करो, और कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने हमेशा मुझे हर्ट किया। मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, कैसे भूलूं मैं वो सब। और अगर आज आकर तुम बोलोगे कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तो मैं कैसे मान लूं? बताओ मुझे। मुझे पता है जिमिन, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बस एक मौका, बस एक, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिमिन, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे मॉम डैड से मिलने। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास नहीं ले जाता हूँ उनसे मिलने, लेकिन आज हम दोनों जाएंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे, और देखना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से जाओ और रेडी होकर आओ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है? और अब मुझे ऐसे मत देखो, जाओ रेडी होकर आओ, मैंने बोला है ना। शुगा, सच में तुम घर जाना चाहते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे खुश करने के लिए मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तुम मुझे चाहे कि जितना मर्जी उतना हर्ट कर सकते हो, मैं तुमसे फिर भी प्यार करूंगी, चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन प्लीज ये ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या यार जिमिन, कितनी बोलती हो ना तुम, सच में। अब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, तो तुम्हें ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है। मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मन से कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, समझी तुम? तो चुप करके जाओ और रेडी होकर आओ, फिर हम दोनों जा रहे हैं, समझी? और वो सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, मेरे भी मॉम डैड है। तो चुप करके जाओ जल्दी, और जल्दी आओ, हमें जाना भी है।
सच में इतने दिनों बाद तुम दोनों को एक साथ देखकर ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और शुगा तुम तो हमें भूल ही गए। हाँ, आना जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया, नहीं कभी कॉल करते हो। इतने भी ज्यादा बिजी होना किसी काम का जब तुम हमारे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। उस दिन भी जिमिन अकेले ही आई थी। हाँ शुगा, तुम्हें पता है हम सब यहाँ पर तुम्हें कितना ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। और शुगा, ये जिमिन को क्या हुआ है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? कितनी ज्यादा वीक हो गई है ये। हाँ हाँ, वो क्या है ना मैम, इसमें मेरी ही गलती है, जिमिन की कोई गलती नहीं है। मैं जिमिन का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, काम बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए काम का प्रेशर हद से ज्यादा था, तो मैं जिमिन पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अब से ना काम को साइड में रखकर मैं अपना सारा ध्यान जिमिन को देना चाहता हूँ। मैं जिमिन की बहुत अच्छे से केयर करूंगा। और देखना, अब जब अगली बार जिमिन से मिलोगे ना तो आप जिमिन को पहचान भी नहीं पाओगे। जिमिन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं जिमिन का अब से बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। आई एम सॉरी, वो काम के चलते जिमिन का ख्याल नहीं रख पाया, बट अब से बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। कोई बात नहीं शुगा, वैसे जिमिन अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो हमें सुनकर अच्छा लगा। तुम जिमिन का इतना ख्याल रखते हो, उसकी इतनी फिक्र करते हो। क्या मॉम डैड भाई, आप सब बस बातों में ही लगे रहोगे क्या? इधर मैं भी हूँ, मुझसे तो कोई बात कर लो। और मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ मॉम, मुझे भूख भी लगी है, तो आप जाइए कुछ खाने को बनाइए। बातें कब तक करोगे ऐसे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं काफी ज्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ। जिमिन जिमिन, तुम ज्यादा देर तक खड़े मत रहो, तुम एक काम करो, जाकर रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए वहीं पर खाना लेकर आता हूँ। यार सच में शुगा, तो ऐसा भी कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तूने जिमिन के साथ इतना सब गलत किया, उसे इतना टॉर्चर किया, सच में तूने इसीलिए उससे शादी की थी क्या? मैं मानता हूँ तेरा पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तूने जिससे प्यार किया वो तुझे चीट करके चली गई, उसकी वजह से तू काफी डिप्रेशन में था, काफी ज्यादा हर्ट था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि तू उसका गुस्सा जिमिन पर निकाले। शुगा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तूने ऐसा कैसे कर दिया? कैसे इतना ज्यादा हर्ट, वो भी जिमिन जैसी अच्छी लड़की को। शुगा सच में मुझे तो जिमिन के बारे में सोच सोच कर ही बुरा लग रहा है। उसने इतना सब कुछ कैसे सहन किया होगा? तूने जिमिन को इतना ज्यादा हर्ट करने के बारे में सोच कैसे लिया? आई नो कि तेरा पास्ट बहुत ज्यादा गंदा था, बहुत ज्यादा, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तू अपने पास्ट का गुस्सा अपने प्रेजेंट पे निकाले, वो भी इतनी अच्छी लड़की पे। तूने जिमिन को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया, प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है वो तेरा। और मैं अगर जिमिन की जगह होती ना तो बिल्कुल ना सहती। उसने इतना सब कुछ कैसे सह लिया, कैसे? शुगा, तुझे थोड़ी भी शर्म आ रही है? और तू हमें ये सब कुछ बता भी रहा है, और क्या करूं यार? अब मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने जिमिन को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। आई नो कि वो बहुत अच्छी है, और वो मेरे साथ इसीलिए है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब मुझे उसकी फिक्र है। मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता वो मुझसे दूर जाए। मैं कैसे उससे माफी मांगू? मैं उसकी हर पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस वो मेरे साथ रहे, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे इग्नोर करती है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। बस एक लास्ट चांस चाहता हूँ मैं। सबसे पहले तो तू जाकर उससे माफी मांग, और दूसरी बात ये कि तू उसे अपना पास्ट बता और उसे समझा कि तूने ये सब कुछ अपने पास्ट के चलते किया। वैसे ये बात तेरी इतनी छोटी तो नहीं है कि वो तुझे इतनी आसानी से माफ कर दे, लेकिन फिर भी वो तुझसे प्यार करती है, तो शायद वो तुझे माफ कर सकती है। तुझे उसे अपने पास्ट के बारे में बताना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे बोल कि वो तुझे पनिश करे। मैं बोलता हूँ कि वो मुझे पनिश करे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो काफी ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुगा, तुझे समझ आएगा भी नहीं, तूने इतनी बड़ी गलती की है, तो अब भुगतेगा भी तो तू ही ना। बस जो जंकुक बोल रहा है ना, तू वही कर। तो एक बार उसे जाकर अपना पास्ट बता, और उसे बता कि तूने अपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा देखा है जिससे तो काफी ज्यादा हर्ट है, और इसीलिए तूने ऐसा कर दिया। लेकिन प्लीज उसे प्यार से समझाना, वो बहुत अच्छी लड़की है। आई नो कि वो तुझे समझेगी, तुझे माफ भी कर देगी, लेकिन तूने उसे जितना ज्यादा हर्ट किया है ना, अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो तुझे कब का छोड़कर चली जाती। वो अभी तक तेरे साथ है जस्ट बिकॉज वो तुझसे प्यार करती है, तुझे खोना नहीं चाहती है, और तुझे भी अब यही करना है। उसे जाकर प्यार से समझा, उसे बता कि तेरे पास्ट में क्या क्या हुआ है तेरे साथ, और तूने अपने पास्ट के चलते ही ये सब कुछ किया है। वैसे ये कोई बात तो नहीं हुई कि अपने पास्ट के चलते तो किसी और लड़की को हर्ट करे, लेकिन फिर भी तो एक बार ट्राई तो कर ही सकता है। हाँ शुगा, ते बिल्कुल सही बोल रही है, तुझे यही करना चाहिए। तो जिमिन के पास जा और उसे बता, उसे समझा, कन्विंस करने की कोशिश कर। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, बस जिमिन मान जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जिमिन को फिर कभी हर्ट नहीं करूंगा। जिमिन, आई नो
क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और तुम्हारा मुझसे बात ना करना, मुझे इग्नोर करना बिल्कुल सही है। मैं इसी लायक हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। उसके बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना, मुझे वो मंजूर होगा। बस एक बार। क्या क्या बात करनी है शुगा तुम्हें मुझसे? और अब कुछ बाकी है बात करने को? तुम्हें लगता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी चाहिए? मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं होता है, मुझे पता है जिमिन, लेकिन बस एक बार मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिमिन, तुम्हें पता है मैं भी बाकी सब लड़कों की तरह नॉर्मल ही था। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ थी, क्योंकि मैं भी किसी से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। लेकिन उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, और मेरे इतने प्यार करने के बाद भी ना वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस टाइम बहुत ज्यादा हर्ट था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, और मैं क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं खुद को संभाल तक नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम। मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और मैं आगे बढ़ा, लेकिन कभी अपने दिल से ये नहीं निकाल पाया कि मैंने जिससे इतना ज्यादा प्यार किया वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे चीट किया किसी और के लिए। वो मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए मुझे सारी लड़कियों से नफरत हो गई, सबसे। बस मेरे दिमाग में यही था कि सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, बस लड़कों को यूज करती हैं और उन्हें छोड़कर चली जाती है। और जब मेरी शादी तुमसे हुई ना, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस वही आई, और मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहा, यही सोचकर कि तुम भी ऐसी ही हो जैसी वो थी, चीटर, धोखा देने वाली, बस। और वही सोच कर मैं हमेशा तुम्हें टॉर्चर करता रहा, हर्ट करता रहा। जिमिन, आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन प्लीज अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ गई है कि तुम मेरे लिए क्या हो। अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई ना जिमिन, तो तब तो मैंने जैसे तैसे करके मूव ऑन कर लिया था, लेकिन अब मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं खुद को ही खत्म कर दूं। इसीलिए अब मुझे तुम चाहिए जिमिन। तुम जो मर्जी वो पनिशमेंट दे दो मुझे, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट किया है, उसके बाद भी तुम मेरे साथ हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन अब मुझे तुम अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करूंगा, बहुत प्यार। कभी कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। जिमिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। बस एक चांस दे दो मुझे, बस एक चांस, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे तुम चाहिए जिमिन, प्लीज प्लीज माय लव। सच में शुगा, किसी और लड़की के लिए तुमने मुझे इतना ज्यादा हर्ट किया क्योंकि तुम्हें वो छोड़कर चली गई, उसने तुम्हें चीट किया और तुम्हें लगा मैं भी वैसी ही हूँ। शुगा, ये कोई वैलिड रीजन तो नहीं है। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना ज्यादा हर्ट किया है, हमेशा टॉर्चर किया है, उसके बाद भी मैंने तुमसे प्यार किया। क्यों शुगा, क्यों? क्या तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं आई, या फिर ये नहीं आया कि तुम मुझे कितना ज्यादा हर्ट कर रहे हो? आई नो जिमिन, उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जिमिन, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। जिमिन, तुम जो चाहोगी ना, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, जैसा चाहोगी वैसा बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाना। जिमिन, तुम यहाँ क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? क्या हुआ है सच में? क्या हुआ है? ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? पहले मुझे अपनी आदत लगाई और अब यहाँ नीचे आकर अकेले सो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसे अकेले सोने दूंगी? सच में शुगा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ ही सोना है। जिमिन, वो मैं यहाँ पर इसलिए आया था, मुझे लगा कहीं मेरे वहाँ होने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ सो जाता हूँ। सच में पहले तो कभी नहीं सोचा ऐसा। पहले तो अपनी मर्जी से सब कुछ किया करते थे, और अब यहाँ पर ऐसे आकर अकेले सो गए। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ ही सोना है, समझे? तुम जहाँ जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहने वाली हूँ, तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। थैंक यू सो मच जिमिन, मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए, मैं हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें कभी नहीं समझ पाया, बट आई प्रॉमिस आगे से ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच जिमिन, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, इतना ज्यादा शांति होने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? बाकी मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगी और हमेशा दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तो मैं सबका बदला लूंगी, समझे? अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो चलो सोते हैं। आई प्रॉमिस जिमिन, तुम मुझे जो सजा देना चाहोगी ना, मुझे वो सब मंजूर होगी। बस तुम मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
हाँ ठीक है, चलो अब सोते हैं, काफी रात हो गई है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तुम्हें पता है जिमिन, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लकी इंसान कोई अगर है ना तो वो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम हो, मेरे साथ तुम हो। मैं तुम्हें फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा। इतना ज्यादा करने के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम मेरे साथ फिर भी हो, तुमने मुझे माफ किया। सच में जिमिन तुम बहुत अच्छी हो। काश मैं ये बात पहले समझ पाता कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। उसके जाने के बाद मैंने सबको एक जैसा मान लिया था, पर तुम्हें भी प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज जिमिन। क्या शुगा, कब तक इन सब बातों को लेकर बैठे रहोगे? अगर उन्हीं सब बातों को लेकर बैठे रहेंगे ना तो अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी उन सब बातों को भूलना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ एक नई स्टार्टिंग करना चाहती हूँ अपनी लाइफ की, और तुम हो कि अब तक उन सब बातों को लेकर बैठे हो। बस आगे से मुझे हर्ट मत करना और हमेशा मेरे साथ रहना, बस मुझे यही चाहिए। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा और हम अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे और उसमें ना सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बस खुशियाँ ही खुशियाँ। अगर तुम जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तेरे दिल में रहेंगे, तुझको अपना घर बना लेंगे, तेरे ख्वाबों को गहनों की तरह खुद पर सजा लेंगे। कसम तेरी कसम